1975 की क्लासिक फिल्म शोले में अगर धर्मेंद्र वीरू का किरदार नहीं निभाते कट जाऊंगा, फट जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट जाओ। तो शायद ये फिल्म उतनी फेमस ना होती जितनी आज इसकी लोकप्रियता है। हम मानते हैं कि शोले का हर किरदार आइकॉनिक है, लेकिन धर्मेंद्र का वीरू सबका फेवरेट है। लेकिन क्या आपको पता है कि धर्मेंद्र को शुरुआत में वीरू का रोल ऑफर ही नहीं किया गया था? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उन्होंने खुद कहा कि वो वीरू का किरदार निभाना चाहते हैं और यही फैसला धर्मेंद्र की जिंदगी का एक बड़ा मोड़ बन गया। उनकी डायलॉग डिलीवरी और ही मैन वाले अंदाज में हेमा मालिनी के साथ रोमांस तो लोगों को आज तक याद है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि शोले में जय के रोल के लिए अमिताभ बच्चन को भी धर्मेंद्र ने ही रिकमेंड किया था। और आज भी जब इंडिया में दो पक्के दोस्त साथ दिखते हैं तो लोग उन्हें जय और वीरू की जोड़ी ही कहते हैं, यानी पक्की दोस्ती का दूसरा नाम ही जय वीरू है। तू बसंती से शादी करना चाहता है? अरे वाह वाह वाह, तू मेरा सच्चा यार है। हेलो, मैं अंकित और आप देख रहे हैं विटी चोका। आज हम इस वीडियो में ही मैन ऑफ बॉलीवुड यानी धर्मेंद्र की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में बात करने वाले हैं। धर्मेंद्र नसराली पंजाब के एक जाट परिवार से आते हैं, जहां 50 के दशक में शायद ही कोई फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बारे में सोच सकता था। ये वो समय था जब फिल्मों में जाना आम लोगों के लिए केवल एक सपना था। धर्मेंद्र सिंह दियोल ने उस समय 1960 की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा में काम कर उस सपने को हकीकत में बदल दिया। हालांकि उनके फिल्मी करियर का असली ब्रेक 1966 की फिल्म फूल और पत्थर है। ये फिल्म उस समय की मेजर हिट बनकर उभरी और इसके बाद से ही धर्मेंद्र को बड़े स्टार्स की कैटेगरी में रखा जाने लगा। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेशन भी मिला था। दिलचस्प बात यह है कि ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहे जाने वाले धर्मेंद्र का करियर रोमांटिक फिल्मों से शुरू हुआ था। शोले और शबनम, अनपढ़ और बंधन जैसी फिल्मों में उन्होंने रोमांटिक हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसी दौरान उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की अनुपम और सत्यकाम जैसी सेंसिटिव फिल्मों में काम किया। साथ ही सत्यकाम को धर्मेंद्र के करियर का सबसे बेहतरीन काम भी माना जाता है। धर्मेंद्र ने अपने 6 दशक लंबे करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इस लंबे करियर में उन्हें लोग सिर्फ रोमांटिक या एक्शन हीरो ही नहीं बल्कि सीता और गीता, चुपके चुपके जैसी फिल्मों में उनके कॉमिक रोल्स के लिए भी जानने लगे। साथ ही धर्मेंद्र बॉलीवुड के ऐसे पहले एक्टर हैं जिन्हें 70s में वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन की उपाधि से नवाजा भी गया था। वैसे तो धर्मेंद्र को अपनी एक्टिंग के लिए कभी भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला, लेकिन 1990 में उन्होंने अपने बेटे सनी देओल की फिल्म घायल को प्रोड्यूस किया, जिसे बाद में 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स और नेशनल अवार्ड बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट मिला। इसके अलावा धर्मेंद्र को 1997 में फिल्म फेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। फिल्मी दुनिया के अलावा धर्मेंद्र का व्यक्तिगत जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत से पहले ही उनकी शादी प्रकाश कौर से हो गई थी और फिल्मों में आने से पहले ही सनी देओल का जन्म भी हो चुका था। हालांकि धर्मेंद्र ने 1980 में हेमा मालिनी से दूसरी शादी की और इस शादी से पहले धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था। इसके बाद अफवाहें फैली कि धर्मेंद्र ने दूसरी शादी के लिए इस्लाम अपना लिया, लेकिन बाद में धर्मेंद्र ने इन सब बातों को नकार दिया। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, 2 बेटियां विजेता देओल और अजिता देओल हैं। वहीं दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से उनको 2 बेटियां ईसा देओल और आहाना देओल हैं। ये बात तो जग जाहिर है कि धर्मेंद्र हमेशा अपने सभी बच्चों के करीब रहे हैं। धर्मेंद्र के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि धर्मेंद्र 2004 से 2009 तक लोकसभा के सदस्य भी रहे, यानी कि उन्होंने फिल्मी दुनिया के साथ राजनीति में भी कदम रखा। हालांकि उन्होंने राजनीतिक करियर को बुनने की कोशिश नहीं की और फिल्मों में ही काम करना चुना। खैर, ही मैन ऑफ बॉलीवुड जब भी स्क्रीन पर आते हैं लोगों में जोश भर देते हैं। तो धर्मेंद्र के इसी जोश भरे गाने के साथ इस वीडियो को हम अलविदा कहते हैं। हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन